आपका भरोसेमंद चैनल एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का पुलिस पर आरोप, लोगों ने किया पथावरोध। विधवा महिला के दुष्कर्म के 2 आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप पुलिस पर लगा है। इसी को लेकर पथावरोध करने पर पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। घटना कोचबिहार जिले के घुघुमारी करमतला इलाके की है। सोमवार दोपहर को इस घटना से इलाके में तनाव छा गया। पुलिस को लक्ष्य कर पत्थर फेंकने का प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगा है। बाध्य होकर पुलिस को आंसू गैस की गोली और लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इस बीच पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। অঞ্জলি বর্মন রাত্রেবেলা কাজ করে বাড়ি যেতেছে রাত 9টার দিকে অসীম বর্মন আর গণেশ পাল রেল লাইনে করে ধর্ষণ করা হয়েছে। এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, পুলিশ কেস হয়েছে, কিন্তু এখনো গ্রেফতার করলো না। কেন পুলিশ গ্রেফতার করলো না? আমরা তার জন্যই চাই, জবাব চাই, শাস্তি চাই। गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। बिना मास्क पहने घूम रहे 31 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश व दुनिया में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने सख्त पाबंदियों को लागू किया है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोग अभी भी कोरोना की पाबंदियों का उल्लंघन कर रहे हैं और बिना मास्क और स्वस्थ नियमों के सड़कों पर घूम रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज एनजेपी थाने की पुलिस ने बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ अभियान चलाया और 31 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज एनजेपी थाने की पुलिस ने एनजेपी, तिनबत्ती मोड़ और उत्तर कन्या समेत कई क्षेत्रों में अभियान चलाकर 31 लोगों को गिरफ्तार किया। चलती पिकअप वैन में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा चालक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीमेंट से लदी चलती पिकअप वैन में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पिकअप वैन का चालक बाल बाल बच गया। यह घटना आज दोपहर सिलीगुड़ी के बागडोगरा से बेंगडुबी जाने वाली सड़क पर घटी है। दूसरी ओर घटना की खबर मिलते ही बेंगडुबी सेना छावनी की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल बनी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बताइए सर, मुझे अभी तुरंत खबर मिला कि एक गाड़ी में आग लगी है, तो हमारा ऑफिस से मैसेज आया। मैं तुरंत वो कार्रवाई करने लगा और गाड़ी लेके 2 मिनट के अंदर हम पहुंच गए। तो देखा कि यहाँ पर आग जल रही थी, तो हम लोग बहुत मेहनत करके आग बुझाई और फिर भी अभी भी धुआं फेंक ही रहा है। गाड़ी शायद इंजन उसका जल के हीट हो गया है, तो ये धुआं फेंक रहा था। सर ये हुआ कैसे? ये तो हम भी नहीं बता पा रहे और ड्राइवर पता नहीं बोल रहे। शॉर्ट सर्किट हुआ है, शायद शॉर्ट सर्किट हो सकता क्या है। लगता है? ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया था। मतलब इस गाड़ी के ड्राइवर क्या आप ही थे? हाँ, हम ही थे ड्राइवर। मतलब कैसे हुआ था ये हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, अचानक रनिंग में देखते हैं पूरा धुआं निकलने लगा। उसको जो हम लोग वो गाड़ी उड़ी बंद किया, गाड़ी उड़ी बंद करने में देखता हूँ पूरा आग पकड़ लिया। ग्राम पंचायत प्रधान के पतिवा तृणमूल नेता पर हमला, भागकर पहुंचे थाना। उत्तर दिनाजपुर जिले के कोयलपुकुर 1 नंबर ब्लॉक के पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत की प्रधान मंजू रानी मिर्धा के पतिवा तृणमूल नेता शांति मिर्धा को कुछ बदमाशों ने मारने की कोशिश की। खबर पाकर वहां घर से भागकर पुलिस स्टेशन में आश्रय लेने पहुंचे। पुलिस ने पूरी घटना जानने के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। इधर प्रधान के परिवार वाले बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को उनके प्रधान बनने पर आपत्ति है तो सीधे आकर उनसे कहे, वे पद छोड़ देंगी, लेकिन वह अपनी पति को नहीं खो सकती है। इस्लामपुर जिला पुलिस सुपर सचिन मक्कड़ ने टेलीफोन पर बताया कि पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। मंजू रानी मृधा पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत प्रधान
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান। কি আতঙ্কে রয়েছে? আমার স্বামীকে কিছু দুষ্কৃতীরা অ্যাটাক করেছিল। কবে? কি বলবো? তৃণমূল কংগ্রেসের আমার স্বামী আচ্ছা, তো কিছুদিন আগে অ্যাটাক করেছিল। আমরা খুব আতঙ্কে আছি। এখনো পর্যন্ত কি কাউকে গ্রেফতার করতে পারছে? এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে, আর কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তো যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার অত বড় ক্ষমতা নেই যে 5 লক্ষ টাকা দিয়ে আমার স্বামীকে মারার হুমকি দেবে। তো এটা পিছনে কি কারো রয়েছে? এর পেছনে সেটা বলতে পারবো না। এর পেছনে হয়তো বড় কিছু হাত রয়েছে। তবে একটা কথাই বলতে চাই যে আমার স্বামী যে প্রতিনিধি, যে জনগণের সেবা করেন, সে রাত দিন এক করে জনগণের পেছনে দৌড়ায়, এমনকি তার স্নান খাওয়া দাওয়ার কোনো কিছু সময় দিতে পারে না। তো আমাদের কি এমন অপরাধ যে আমার স্বামীর আজকে এত বড় একটা অ্যাটাক হলো। তো আমি আমার তৃণমূল কংগ্রেস দলের কাছে একটাই অনুরোধ করব, যদি সে কোনো দলে থেকে তার কাজ যদি পছন্দ না হয়, তাহলে আমরা আমাদের দল রিজাইন দিয়ে দিতে চাচ্ছি। দলকে আমি একটা কথাই জানাবো, তবু আমার স্বামীকে কোনো মতে হারাতে চাই না। আমার 2 ছেলে মেয়ে এখনও ছোট ছোট, তাদের কোনো এখনও কিছু করতে পারিনি, আর আমরা কোনোভাবেই আমার স্বামীকে হারাতে চাই না। उत्तर बंगाल में भाजपा समर्थकों का पार्टी से मोह भंग होने का सिलसिला लगातार है जारी। 250 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अलीपुरद्वार में भाजपा लगातार कमजोर होती जा रही है। इस बीच अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी इलाके में सोमवार को 250 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कालचिनी स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी ने तृणमूल का दामन थाम लिया। तृणमूल कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष पासंग लामा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता पासंग लामा ने कहा कि उनका उद्देश्य भाजपा मुक्त कालचिनी ब्लॉक बनाना है। आप लोगों को मालूम है हमारे सुश्री ममता बनर्जी की काम, अभिषेक बनर्जी का काम हर कोई पसंद करके अभी बीजेपी को छोड़ने में होड़ लगा हुआ है। बीजेपी को छोड़ के तृणमूल में जिस तरह से आ रहा है, इंशाअल्लाह भगवान का आशीर्वाद, अभिषेक बनर्जी का काम, ममता दी का आशीर्वाद, भविष्य में कालचिनी ब्लॉक में हम लोग बीजेपी मुक्त कालचिनी ब्लॉक बनाएंगे। इसके लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ एक और बड़ी जीत की तैयारी में भारत। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना। भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने ऐलान किया कि भारत में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण मार्च से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण पूरे हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में अगले चरण में बच्चों को टीका लगाए जाने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल की झांकी को रद्द किए जाने के खिलाफ उबाल तृणमूल छात्र परिषद ने प्रधानमंत्री मोदी का फूका पुतला। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले परेड में बंगाल की झांकी रद्द किए जाने के विरोध में अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय और विवेकानंद कॉलेज के छात्र तृणमूल छात्र परिषद के समर्थकों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग को विशेष रूप से सजाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर साल परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें सेना के जवान हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही परेड के दौरान विभिन्न सैन्य उपकरणों और हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा देश के सभी राज्यों की झांकी इसमें हिस्सा लेती है। झांकी के जरिए विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को उजागर किया जाता है। दूसरी ओर इस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन गाथा और उनके बलिदान पर प्रकाश डालते हुए पश्चिम बंगाल से भेजी गई झांकी को रद्द कर दिया है। यह खबर फैलते ही पूरी राज्य में हड़कंप मच गया है। इसके विरोध में आज तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने अलीपुरद्वार ब्लॉक 1 के विवेकानंद कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। आगामी 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লি রাজপথে যে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয় সেখানটায় আপনারা দেখেছেন যে রাজ্যের যে এবারে ট্যাবলো
তার থিম হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে নিয়ে, মহান নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে নিয়ে। সেই ট্যাবলো কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাতিল করেছে। তাই এই ট্যাবলো বাতিল করার যে নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্ত, এতে দেশের মানুষ গর্জে উঠেছে, দেশের ছাত্র যুব সমাজ গর্জে উঠেছে। এটা শুধুমাত্র বাংলার অপমান সেটাই নয়, এটা সারা দেশের অপমান এবং তৎসহ আমাদের মহান বীর পুরুষ মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অসম্মান। তাই এই অসম্মান এবং অপমান আমরা কোনোভাবে মেনে নেব না। কেন্দ্রীয় সরকারকে, এই বিজেপির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন যে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জবাব দিতে হবে। জবাব না দেওয়া পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আন্দোলন চলবে। কর্মসূচি জেলার প্রত্যেকটা কলেজ গেটে হচ্ছে, প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লকে এই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে। সরকারি কোভিড যে নির্দেশিকা গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন মেনেই আমরা এই আন্দোলন করছি, যাতে মানুষের কোনো রকম অসুবিধা না হয়, যাতে সমস্যা যেন মানুষ না পড়ে, সেই দিকটাও আমরা লক্ষ্য করে কিন্তু এই আন্দোলনে আমরা সবাই মিলে সামিল হয়েছি। এই আন্দোলন থেকে ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ছাত্রছাত্রী, তাদেরকে ডাকা হয়নি, তা সত্ত্বেও তারা এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট এসছে। আমরা তাদেরকে জমায়েত করতে না বলেছি, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই তারা এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই আন্দোলন আরও ত্বরান্বিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী এই জবাব না দেবে। কর্মসূচি আছে, যেহেতু কোভিড প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমরা বড় আকারে মিছিল বা আমরা কোনো রকম পথসভা আমরা করতে পারছি না, কিন্তু সরকারি যে কোভিড নির্দেশিকা আছে সেই নির্দেশিকা মেনে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা চেষ্টা করছি এর তীব্র প্রতিবাদ জানানোর। এবং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এবং রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সম্মানীয় সভাপতি তিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নির্দেশে এই আন্দোলন আমরা সংগঠিত করেছি। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও এর তীব্র প্রতিবাদ জানাবো। अलीपुरद्वार जिले के उदलाबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में 6 दिन का नवजात शिशु का कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इस खबर से पूरे क्षेत्र महकमे में सनसनी मच गई है। तो वहीं गत कई दिनों से उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत इलाके में अचानक कोरोना संक्रमण का मामला भी बढ़ता जा रहा है। बेकाबू होती कोरोना संक्रमण को काबू में लाने के लिए आज उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत के सभागार में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन, मॉल ब्लॉक प्रेसिडेंट तामल घोष के अलावा बड़ी तादाद में व्यवसायी समिति के लोग उपस्थित थे। बैठक खत्म होने के बाद उदलाबाड़ी व्यवसायी समिति के सचिव तपन घोष ने बताया कि स्थानीय प्रशासन व व्यवसायी वर्ग की आपसी सहमति से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उदलाबाड़ी बाजार को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि दवा, गैस, दूध के दुकान समेत कई आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि रविवार को होने वाली साप्ताहिक हाट बाजार के संबंध में शुक्रवार को बैठक कर विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। মিটিংয়ে একটা কয়েকদিন ধরে আমরা চিন্তা করতেছিলাম, কারণ ওদলাবাড়িতে এখন পজিটিভের হার ম্যাক্সিমাম, যার জন্য আমরা সপ্তাহে মিনিমাম ডিসিশন নিয়েছিলাম যে 2 থেকে 3 দিন আমরা বন্ধ রাখবো। আর নেক্সট রোববার যেটা আছে, রোববারটা আমরা শুক্রবার বসে ডিসিশন নেব। এবং এখন কালকে হচ্ছে মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার আমাদের ফুললি ওদলাবাড়ি সমস্ত ব্যবসা, সে সবজি বাজার থেকে নিয়ে মিষ্টির দোকান সব কিছু এই সপ্তাহে 2 দিন আপাতত বন্ধ করা হচ্ছে। এবং পরের দিন যাতে আজকে যেরকম খোলা আছে এবং বুধবার খোলা হবে, প্রত্যেককে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক কটা দোকানদার যদি মাস্ক না পরে আমরা প্রশাসনকে জানাবো, সে দোকানদারকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। দোকানদার নিজে মাস্ক পরবে এবং যে কাস্টমার আসবে সে মাস্ক ছাড়া মাল দেবে না। पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 की मौत, इलाके में शोक की लहर। परिजन के दाह संस्कार में जाते समय पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार को उत्तर दिनाजपुर के करंदगी थाना अंतर्गत बलिया इलाके में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटी। मृतकों के नाम शेख शाकिर और शमीम अख्तर थे। वे करंदगी के रास खोवा के भोपाला गांव के रहने वाले थे। सोमवार को दोनों बाइक से अपने किसी परिजन की शव यात्रा में जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रहे एक पिकअप वैन ने उनको जोरदार टक्कर मारा, जिससे बाइक में सवार
पिता और पुत्र मौके पर ही गिर गए और बेटे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पिता को गंभीर हालत में रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। खबर पाकर रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारण काफी देर तक 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा था। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।